सबसे पहले खबर रूस की राजधानी मॉस्को से, जहां रेड स्क्वायर पर शानदार परेड हुई। मॉस्को में रूसी सेना ने दुनिया को अपनी ताकत, शौर्य और पराक्रम से वाकिफ कराया। इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वहीं भारतीय सेना की एक टुकड़ी जो कि 75 सदस्यों की थी, उस दस्ते ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। भारत के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व सिख लाइट इन्फेंट्री के मेजर रैंक के अधिकारी ने किया। ये रेजिमेंट द्वितीय विश्व युद्ध में बहादुरी के साथ लड़ा था और इसे 4 बैटल ऑनर और 2 मिलिट्री क्रॉस मिले थे। विक्ट्री डे परेड में भारत की भागीदारी रूस और अन्य राष्ट्रों की सेनाओं के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि है। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया और सर्वोच्च बलिदान दिया। आपको बता दें कि इस परेड को द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। परेड का आयोजन रूसी सेना और अन्य को वीरता और बलिदान के लिए याद करते हुए यह आयोजन किया जा रहा है। ये परेड 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाला गया और अब आज के दिन ये परेड हुई। मंगलवार को मेक्सिको तेज भूकंप के झटकों से हिल उठा। मेक्सिको सिटी, साउथ मेक्सिको और सेंट्रल मेक्सिको में 7.4 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। यहां पर इमारतें हिल गई और दहशत से हजारों लोग सड़कों पर आ गए। अभी तक की खबर के मुताबिक 5 लोगों की भूकंप की वजह से मौत हुई है। भूकंप से कांपा मेक्सिको। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4। सड़कों, इमारतों में पड़ी दरारें। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी। लोगों में दहशत का माहौल। इमारतों में दरारें, घरों में दरारें और सड़कों में दरारें। लोगों में दहशत का माहौल। ये तस्वीरें मेक्सिको की हैं, जहां जोरदार एक के बाद एक भूकंप के झटकों ने तस्वीर ही बदल दी। यहां आया भूकंप इतना जोरदार था कि कई इमारतें और घर हिल गए, साथ ही इसकी चपेट में आ गए। तमाम मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भूकंप के झटकों से डरे सहमे दहशत से लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। वहीं earthquaketrack.com के मुताबिक मेक्सिको में पिछले 7 दिनों में 20 बार भूकंप आ चुका है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार मेक्सिको के ओक्साका में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.4 दर्ज की गई। भूकंप इतना तेज था कि इमारतें हिल गईं और दहशत से हजारों लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र ओक्साका के प्रशांत तट पर केंद्रित था। आपको बता दें कि द यूएस नेशनल ओसनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मेक्सिको, दक्षिण मेक्सिको, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर और होंडुरास में भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में लगातार बढ़ते आंकड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डराने लगे हैं। ट्रंप को अब ये आंकड़े वायरस से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा टेस्ट की वजह से संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। टेस्ट स्लो कर दिया जाए। हालांकि WHO ने ट्रंप के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की दलील भी दी। कोरोना की मार से अमेरिका करहा रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब तक 24,24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन हालात इतने गंभीर है कि अभी भी हर रोज औसतन 25,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अब आंकड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डराने लगे हैं। जिन आंकड़ों पर पहले उन्हें गर्व होता था,
उन्हीं आंकड़ों के तिलिस्म में उन्हें अपना चुनावी भविष्य डूबता हुआ नजर आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि टेस्ट कम करना होगा ताकि बुरे आंकड़े कम किए जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना ये बयान एक रैली के दौरान दिया। We saved hundreds of thousands of lives, and all we do is get hit on like we're terrible. And what we've done with the ventilators and with the medical equipment and with testing, testing is a double-edged sword. We've tested now 25 million people. It's probably 20 million people more than anybody else. Germany's done a lot. South Korea's done a lot. They call me, they say, the job you're doing, here's the bad part. When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. आपको बता दें कि अब WHO ने ट्रंप की इस दलील को खारिज कर दिया है। WHO ने कहा है कि ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में बढ़ रहे मामलों की वजह से कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, न कि टेस्टिंग की वजह से। वहीं विपक्ष ट्रंप के इस बयान को राजनीतिक बता रहे हैं और अमेरिका में बढ़ते मामलों को लेकर ट्रंप सरकार की नाकामी बता रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। अब सवाल ये है कि आंकड़े कम होने का मतलब ये तो कतई नहीं होगा कि मरीज कम हो जाएं। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ही है। जितना ज्यादा टेस्ट होगा उतना ज्यादा मरीज पकड़ में आएंगे और संक्रमण को फैलने से प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ दुनिया आज तक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।